ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रियासत के अमन व अमान और इंतज़ामी कामों का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने हर तरक्याती ब्लॉक की सतह पर हफ्ता वाराना चौपाल मुनक्किद करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि इन चौपालों में रेवेन्यू के तनाज़ात, घरेलू तशद्दुद, गैर कानूनी वसूली और मकामी सतह की शिकायत का मौके पर ही हल यकीनी बनाया जाए। IGRS और CM हेल्पलाइन के ज़रिए मौसूल होने वाली शिकायत के मेयारी और तसल्ली बख्श निपटाने पर ज़ोर देते हुए जनाब योगी ने कहा कि शिकायत में किसी भी सतह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि गंगा दशहरा और बकरीद के सिलसिले में मज़ीद चौकस रहें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल एक आला सतही जायज़ा मीटिंग में रियासत के पुलिस निज़ाम को मज़ीद महफूज, जदीद और तकनीकी बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को मजबूत करने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस के मकाम नक़्लो हरकत और मवासलाती सरगर्मियों की राजदारी अव्वलीन तरजीह है। इसके अलावा कल शाम महकमा आयुष की एक जायज़ा मीटिंग में वज़ीर आला ने आयुष, सेहत और फलाह व बहबूद की पॉलिसी 2026 को मुअस्सर तरीक़े से नाफिज करने की हिदायत दी। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने कल लखनऊ में वाक़ पार्टी सदर दफ्तर पर सभी सीनियर ओहदेदारों, कोऑर्डिनेटर्स और ज़िला सदूर के साथ 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को लेकर मीटिंग की। इस दौरान BSP सरबराह ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि रियासत में एक बार फिर BSP की हुकूमत बनाने के लिए कारकुन अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क में नए नए चैलेंजेस के दरमियान जिस तरह इंतखाबात हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी को तैयारियों की हर सतह पर और भी चुस्त, दुरुस्त और मुस्तैद बनाने की ज़रूरत है। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में आज से गंगा दशहरा त्यौहार का इनेकाद हो रहा है। इसे देखते हुए पुलिस इंतज़ामिया ने कल डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला इलाके में सख्त चेकिंग की। वहीं अमरोहा में भी कौमी शाहराह पर कल से ही रूट डाइवर्जन नाफिज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट। ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर PSC, फ्लड PSC, फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेटिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की CCTV कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़। पेट्रोल की कीमतों में आज ₹2.61 और डीजल में ₹2.71 का इजाफा किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में यह गुज़िश्ता 2 हफ्ते में चौथा इजाफा है। अब लखनऊ में पेट्रोल ₹101.89 और डीजल ₹95.36 फ़ी लीटर मिलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 28 मई को मुजव्वज़ा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2026 मुलतवी कर दिया है। NTA के मुताबिक बकरीद की छुट्टी की तारीख में तब्दीली को देखते हुए ये फ़ैसला किया गया है। 5 रोज़ा सालाना हज मगरबी एशिया में तनाव के दरमियान आज से शुरू हो रहा है। भारत समेत पूरी दुनिया से 10,60,000 से ज़्यादा आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा से हज का सफ़र शुरू करेंगे और मिना में क़याम करेंगे। मिना में रात गुजारने के बाद आज़मीन हज कल अलसुबह अराफात के लिए रवाना हो जाएंगे। इस साल हज में भारत से तकरीबन 1,75,000 हाजी शिरकत कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने रियासत में शदीद गर्मी और लू का असर जारी रहने का इंतबाह जारी किया है। लखनऊ के मौसम साइंस मरकज़ के सीनियर साइंसदान मोहम्मद दानिश ने बताया कि रियासत में गर्मी का कहर बढ़ने का इम्कान है। जैसा कि पिछले दिनों में गर्मी का असर है, उसी तरीके से आने वाले दिनों में भी गर्मी का असर बनेगा। उसके बाद जैसा कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 28 तारीख से थोड़ा सा जो तराई बेल्ट है सेंट्रल पार्ट में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। तो कहीं ना कहीं अगले 4-5 दिनों के बाद तापमान में धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना है।
محکمہ موسمیات نے مشرقی اتر پردیش میں دن کے وقت کچھ مقامات پر کل تک کے لیے زبردست لو کا ریڈ الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔